मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि ये संपन्न और पूरे संपन्न परिवार से हैं और फिर भी इन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के तरह, जैसे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये कमी थी और वो कमी थी आध्यात्मिकता का। तो परम पूज्यपाद श्री वैसे महापुरुष हैं, भौतिक विद्या में भी निष्णात हैं और आध्यात्मिक विद्या में भी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे खुशनसीब संत कम मिलते हैं जो भौतिक विद्या में भी पारंगत हो और हृदय के भी हो और मस्तिष्क के भी हो। महर्षि संत सेवी बाबा की सेवा में बहुत दिनों तक रहे, वर्षों तक। और यहाँ भी महर्षि शाही स्वामी जी की भी सेवा में सब लोगों ने देखा है। आइए उन्हीं के श्रीमुख से अंतिम उपदेश हम लोग सुनते हैं। धैर्य पूर्वक शांतचित्त होकर के सुने और कुछ ग्रहण करके जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल करना अभिनवा श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संभे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे कागभूषुंडी जी और गरुड़ के संवाद। कागभूषुंडी गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी पक्षी के राजा और राजा को प्रजा की चिंता होती है, प्रजा कैसे सुखी हो, संपन्न हो, इनका भविष्य ठीक हो, सारी बातें राजा के दिमाग में होती। उस समय के राजा सोचते थे, आजकल के राजा तो अपने पेट भरने में लगा हुआ, दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। गए हैं गरुड़ जी पूछने के लिए, संत की प्रतिमूर्ति है कागभूषुंडी जी। तो महाराज, जीव का कल्याण कैसे होगा? कागभूषुंडी जी महाराज कहते अनुभव की बात सुनाओ या पंचों का विचार? कहने महाराज अनुभव की बात सुनाइए। कागभूषुंडी जी महाराज सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहो खगेसा, अबिनु हरि भजन न जाए कलेसा। हे पक्षीराज,
बिना ईश्वर परमात्मा का भजन किए कल्याण नहीं हो सकता। तब पंच क्या कहते हैं, पंच की बात तो सुनी है आप लोग। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज में। महापुरुष के विचार को नहीं मानेंगे, सुहृद के विचार को नहीं मानेंगे, स्नेही जन के विचार नहीं मानेंगे, कौन सी दुर्दशा हो? वही होगी जो दुर्दशा रावण की हो गई, वही दुर्दशा होगी जो कंस की हो गई, और वही दुर्दशा आपकी होगी जो दुर्योधन मिटिया मिट हो गए। रावण स्वर्ग लोग जा रहा था, रास्ते में देखा बहुत लोग त्रायमाम त्रायमाम का क्या है, हमारा नरक नरक। रावण सोचने लगा इतना कष्ट, चलो मैं पृथ्वी से स्वर्ग का एक सीढ़ी बना दूंगा, सब चढ़ के जाएगा, नरक जाएगा ही। शुभ काम था, नहीं किया, स्वर्ग से लौटेंगे। रास्ते में जाते उन्होंने सीता को देख लिया, मन में बेचैनी आई, गया समुद्र के किनारे, पानी बहुत खराब, सोचा कि पानी का ऐसा मीठा बना देंगे कि सब आदमी पी सकेंगे, कोई कमी नहीं होगी। ये दोनों काम ज्यादा जरूरी था, नहीं किया। लेकिन सीता के तरफ देखते हुए तुरंत काम कर लिया, सीता का अपहरण कर लिया। ख्याल कीजिएगा, शुभ काम कहते हैं शीघ्र करो, अशुभ काम को आज कल पर टाल दो। लेकिन यहाँ अशुभ काम जल्दी किया, शुभ काम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? सभा बुलाई, सभा बुलाया रावण। सभासद से पूछते हैं, ये सभासद, मैं वनवासी राम के पत्नी को लाया, ये लाना मेरा उचित है कि अनुचित? सारी सभासदों ने कहा, महाराज ये राजा का पराक्रम, पूछने क्या बात, दूसरे राज पर चढ़ाई कीजिए, उसके धन को अपनाइए, उस पर अपना कब्जा जमाइए, इसमें पूछने की बात, ठकुर सुहाती बात। और जहां तक आप राम की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोचना? राम के साथ तो कोई मनुष्य नहीं है, बंदर भालू है। अब बंदर भालू हम राक्षसों का भोजन, सब बंदरबा को पकड़ पकड़ के खाएंगे और वोल्टेज बढ़ाएंगे, विटामिन बी, विटामिन ई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम बढ़ाएंगे, आराम से लड़ेंगे। ये कौन बड़ी बात? रावण उछलने लगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा अपवाद होता है, हो
होई भलो को सुत बुरो, अब बुरो भलो ते होय, अब दीपक ते काजल भैया, कमल खींचते हुए। कभी कभी देखिएगा भला का बेटा अपवाद है, ये बुरा होता है। विश्वशर्मा सिद्ध महापुरुष थे और उसके वंश में ये कहां से झड़ जन्म गया रावण। देखते कारण है माय। इसलिए हे मां ध्यान रखना, तुम्हारी कोख से एक वीर पुत्र भी आने वाले हैं, एक संसार के राक्षस भी आने वाले, ध्यान रखना। कल 20 दिसंबर को मनाए हम लोग महर्षि संतसी महाराज की जयंती, ख्याल कीजिएगा 20 दिसंबर को करोड़ों लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन एक भी कीट पतंग का नामो निशान नहीं। ये संत कुल के अभ्यागत संसार में अपना नाम फैला दिया। जन्म तो भी लिए, कितना जन्मा होगा, कितना जन्मा होगा, लेकिन एक संत कुल के अभ्यागत संतों के गरिमा को संसार में स्थापित कर दिया, अपने नाम को रोशन कर दिया, माँ बाप के नाम को संसार में अमर किया, उस माँ के कोख को सफल कर दिया। जो का त्यों धर दिन नहीं चल गया। कैसी वो माँ थी, नाम भी बड़ा सुंदर, राधा देवी। संतजी महाराज के माँ का नाम राधा देवी, अब पिता का नाम था बलदेव, अब बलदेव बलराम। बचपन का नाम का महावीर था। आजकल तो महाराज माँ बाप को ज्ञान नहीं, क्या नाम रखेगा बच्चा का पता नहीं। दादा नाना, दादा नाना माछ खाता मछली, नाम रखेगा घोलटा, पिंटू, बबलू, डब्बू। नामों रखने में कंजूस, अरे डब्बू रखना था तो रख देता कराहिया, कंजूसी का रखे। डब्बू तो छोटा होता है ना, डब्बुआ रखबे किए हैं तो करहिया रख देते ना। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं हो वही नाम अनर्थ का कारण बन जाता है, अनर्थ का कारण। सोच लीजिए विश्वशर्मा ऋषि थे, उनके घर में आ गया रावण, कुंभकर्ण, नाक कटाने वाली बेटी नक्कट्टी, शूर्पणखा। माँ बाप के नाके को कटा दिया, शूर्पणखा। रखिएगा बेटी का नाम शूर्पणखा। रावण कुंभकर्ण नाम को बदनाम कर दिया, तो होई भलो को सुत बुरो, अब बुरो भलो ते होय। हिरण्यकश्यप राक्षस बेटा हो गया भक्त प्रहलाद। अपवाद होता है, दीपक घर में प्रकाश फैलाता है तो निकलता उसे काजल, कारी। कमल कीच में कीचड़ अगर देह में लग जाए तो 2 बार धो लीजिएगा, उसी से निकलता है सुंदर कमल। भगवान पर लोग चढ़ा देते, घर में लोग बनाते कमल का फूल। सोच लीजिए अपवाद कभी होता है। तो रावण के घर में अपवाद जन्म लिया था। कौन? प्रहस्त, बिल्कुल धर्मात्मा था प्रहस्त। 1 लाख बेटा था रावण को, 1.25 लाख पोता, लिखा हुआ 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। नाती इसलिए कहता, दक्षिण भारत की भाषा। हम लोग जाते थे सत्संग करने प्रत्येक बरस,
तो बूढ़े बाबा सब नन्हा मोना को लाते हैं बाबा मेरा नाती है। पहले समझने में देरी होती थी, क्योंकि अपने यहाँ बेटी के बेटा को नाती बोलते हैं, वहां पोते को बेटे के बेटा को नाती बोलते हैं। इसलिए वही दक्षिण भारत की भाषा है, ये लिखा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। इतना में मात्र एक प्रहस्त ने कहा कि पिताजी वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, वो आद्या शक्ति भवानी है, उनको घर में रखना ठीक नहीं। जिनको आप वनवासी कहते हैं वो पार्वती परमेश्वर का अवतार। पिताजी लंका को सुरक्षित रखना चाहते, मां के सिंदूर को बरकरार रखना चाहते, बच्चे को अनाथ होने से बचाना चाहते, स्वर्ण मंदिर को सुशोभित रखना चाहते। पिताजी मेरा सलाह वो ब्रह्म के सामने उनकी भारजा को पहुंचा दिया, क्षमा कर देंगे। वो बिगड़ गया रावण, करे ये लड़का सभा में बैठने जोग नहीं, भगा गया। देख लीजिए जब नाज मंच पर छाता पहले विवेक मर जाता, विवेक खत्म, गया निकाल दिया सभा से। बगल में बैठे थे विभीषण, विभीषण ने कहा भैया प्रहस्त जो कहा है ठीक है कहा, अच्छा हो प्रहस्त को लौटाइए और उस सीता को जो आद्या शक्ति भवन उनको सुरक्षित लौटाता। कहो तुम बैठे हो बगल में गुरुआ करने, उठा 2 लात दे दिया, चल दिया विभीषण। अस कहा चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी निश्चित हो गया रावण कब दुर्दशा होगी, रावण की दुर्दशा। जानकारी मिल गई रावण के नाना माल्यवान, उन्होंने कहा कि बेटा धर्मात्मा पुत्र धर्मात्मा भाई जब तुरा साथ छोड़ दिया तो आसार चीज तुम्हारे पास रह गया, आसार पर कब तक तुम खड़ा रहो। बेटा को भाई को लौटा लीजिए, धर्म को, धर्म ही निकल रहा, धर्म ही जीवन का प्राण है, प्राणे नहीं तो शरीर क्या निसार। कहा उपदेश करने आई नाना जी, नाना ने होते ना इस सभे में आपका गला काटते थे। नाना भी सोचा कपार पर कोई सवाल हो गया, सत्यानाश करके जानकारी के मंदोदरी को। मंदोदरी बड़ी विदुषी नारी थी, सत्यवती नारी थी। सभा में पहुंच गई, का पद दे आप ये क्या करने जा रहे? धर्मात्मा पुत्र धर्मात्मा भाई नाना सब आपका साथ छोड़ रहे हैं, किनके सहारे नैया चलेगी? अधर्म के रास्ते पर कब तक चलेंगे? समझा रहे हैं, जाइए अभी भी कुछ नहीं हुआ, सीता को लौटाइए, आप उनसे क्षमा मांगना। बिगड़ गया। भरी सभा में कहते हैं अपशब्द कहना व्यभिचार के समान होता है। भरी सभा में एक महारानी, उसको रावण ने कहा मूर्ख औरत, अभी तक नहीं पहचान, बता लीजिए मैं वीर हूं, वो जाऊंगा वनवासी के सामने झुकने के लिए, मैं वीर हूं, अभी तक नहीं पहचानी है।
मंदोदरी सोचने लगी कभी कभी लात के देवता बात से नहीं बुझता, वो लाते से बुझेगा, लाते से बुझेगा। मंदोदरी कहती हाँ पहचानती हूं, कैसे वीर आप हैं मैं पहचानती हूं। देखिए मंदोदरी की लात शुरू कर दी है। गए थे आप पातालपुरी, राजा बलि से लड़ने के लिए, वहां के लोगों ने आपको पकड़ा, इतना पीटा कि मुंह कान को तो फुला करके फुलबड़ी बना दिया था। यही वीर है ना, ये लात खाने वाला वीर, इसी को वीर कहा जाता है। गए थे स्वर्गलोक सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने के लिए, वहां के वृद्ध है नौजवान देखते रह गए, अजीब जानवर, 10 मुख का जानवर, बच्चा में कौतूहल, सब बच्चा मिलकर आपको पकड़ ले गया। कहां? घोड़साल, घोड़ा के रस्सी में बांध करके इतना पीटा कि 1 इंची जगह सही नहीं था। अरे 2-4 जगह कटकुट होता तो बोरो पलसों से काम चला लेते, यहाँ तो कहीं है ही नहीं जगह। कहां लगेंगे बोरो पलस? बता, मुंह सही रहेगा तब। गए दरभंगा, दरभंगा में खोला था ब्यूटी पार्लर, सत्संगी हैं। गए तो देखा कुछ लड़की लोग अपना मेकअप करवा रहे, तो घुमा रहा था, मैं चलिए था, कल नहीं बाबा घूम, थोड़ा घूम जाइए। घूमते गए थे एक जगह को बुढ़वा बैठा हुआ, नहीं बुढ़वा बैठा हुआ, कल के बाबा उधर चले तब बताएंगे की बात। का बुढ़वा मेकअप कराने के लिए आया, ये बुढ़वा शादी करेगा, कोई बुढ़िया को पटिया लिया है, 50-55 का एक बुढ़िया है वो, लेकिन है सेकेंड हैंड, तो मेकअप कहता कर दीजिए। अब बुढ़वा को मैंने देखा लगता था वो डेक्ची का पेंदा नहीं होता, कारी खटखट, अब मेकअप करा रहा था, उजला बन रहा था। सोच लीजिए मनसुआ कितना होता, क्या क्या मुंह में हौसले की लेके बढ़िया लगेंगे। तो मंदोदरी कहती है कि मैं जान, कहां थे आप? और आप गए थे बाली से लड़ने के लिए, बाली ने देखा ये आने का ढंग निराला, लगता ताल में काला, संभल गया, आपको खींचा, कांक के भीतर दाब लिया, 3 महीना भूल गया। यही वीर है ना, लाजता खाने वाला। अब भरी सभा में एक औरत फज्जत करती, का वीर कैसे बना था हमसे पूछिए। अब बोलेगा निर्लज, हमसे पूछिए वीर बनने का तरीका। नहीं बोला, का तो सुन लीजिए हमसे। अरे जनकपुर में राजा जनक धनुष यज्ञ किए कि जो तोड़ेंगे सीता के साथ पानी ग्रहण करेंगे, तो आप वहां जाते, धनुष को तोड़ देते, सीता को पकड़ के ले आते, वीर कहलाते। तोड़े क्यों नहीं? पंचवटी में सीता ठहरी थी, आप मुझ पर हाथ देते जाते, सीता को पकड़ के ले आते, वीर कहलाते। साधु का भेष क्यों बनाए? ये कायर का काम है भेष बदल लेना कि वीर का? अच्छा भेष भी बदले, ठीक है। तो लक्ष्मण जी निकलने गए पर्णकुटी से, लक्ष्मण जी पर्णकुटी से निकलने लगे, एक लकीर खींची, मैया तुम बाहर नहीं जाना, दुनिया का कोई वीर हो तो जरा इसको लांगे ना, आग निकलेगी आग।
लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य में क्या तप है लकीर बता देंगे, जला करके रख कर देंगे। ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को स्वयं तप होता है। तो कम से कम लक्ष्मण के चैलेंज को आप स्वीकार कर, लक्ष्मण रेखा को लांग करके सीता को ले आते थे। बीर कहला लांगे क्यों नहीं, लांगे क्यों नहीं? जाते तो थे, आग निकलते भागते थे पीछे। वो बेचारी अबला को आपने कहा मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं लेता, बाहर आके दो, बाहर आके दो। सती नारी बिना सोचे समझे लक्ष्मण की बात नहीं मानी, निकल गई और निकल के आप लेकर भागा। यही है वीर। ये भी आपसे नहीं, एक छोटा सा बंदर आया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से भाग के चला भी गया। अरे कम से कम पकड़ भी लेते तो वीर कहला, पकड़े क्यों नहीं? ये भी आप सुनिए। बाली पुत्र अंगद आया, अंगद ने कहा ए रावण, आप हमारे पिता के मित्र हैं, इस ख्याल से आप हमारे पिता हैं। और दूसरा सम्मान, आपका पुत्र तो मेरा साथी अक्षय कुमार। अंगद एक साथ पढ़ता था 21 किलो में, जैसे भगवान राम निषाद राज 21 किलो में पढ़ता था। तो कहा कि मेरे मित्र के पिता हैं हमारे पिता, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं, क्या आप स्वसैन्य हमारे मालिक किनारे पहुंच गए, समुद्र के किनारे, सीता को दे दीजिए, क्षमा करके लौट जाएंगे, अभी वे युद्ध के पक्ष में नहीं। रावण कह रहे मूर्ख, वो वनवासी हमसे लड़ेगा। अंगद ने कहा उनकी बातों छोड़ो, मैं उनका साधारण सेवक, मैं पैर रखता जमीन पर, जितना वीर है लंका में, जिन पर आपको अभिमान है, गुमान है, घमंड है, सबको बुला लो, बुला सबको, हमारा सब मिल के पैर उठा दो, पैर उठा दो। सीता को तो हमारे मालिक छोड़ ही देंगे, हम सब के सब आपके शरणागत हो जाएंगे। उठा तो कम से कम इतना चैलेंज था, तो अंगद के पैर को क्यों उठाए? अब लंका नहीं। मंदोदरी रोने लगी, सभा में सुनाने लगी, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पियगढ़ जी से बैर किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पियगढ़ जी से बैर किया। जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, जनकपुर में जनक जी ने धनुष यज्ञ किया, वीर अगर होते तो तोड़ क्यों न दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, पंचवटी में जोगी बन के सीता हरण किया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो लक्ष्मण रेखा लांग क्यों नहीं दिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, छोटा सा बंदर ने लंका जला दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो पकड़ क्यों नहीं लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तो ने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, बाली पुत्र अंगद ने पैर रख दिया, वीर अगर होते तो, वीर अगर होते तो उठा क्यों न लिया, पिया बड़ा जुल्म किया, अपने से आप तूने काल बुला लिया, पिया हर जी से बैर किया। रावण मंदोदरी के बात पर भी ध्यान नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ,
रहा न कुल में रोबन हारा। ख्याल कीजिएगा भाई बहन, बड़ी